काउंसिल क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम लोग सामान्य अध्ययन के अंतर्गत चलते चलते सीरीज में ऐसे प्रश्नों को हल कर रहे थे जो किसी एक क्रम में होते हैं या उनमें जानकारियों का एक गुच्छा होता है, और परीक्षा रूम में जब हम लोग पहुंचते हैं तो वहां उनको जब देखते हैं तो कन्फ्यूजन की स्थिति आ जाती है कि कौन सा किस क्रम में है, कौन सा कहाँ से है। ऐसे प्रश्न बार बार जो गलत होते हैं, हम लोग उनकी एक सीरीज कर रहे हैं। उसको हमने चलते चलते सीरीज का नाम दिया है। तो एक एपिसोड हमने कल किया था, उसमें हम लोगों ने देखा था नॉर्थ अमेरिका से लेकर के कुछ मामला था। आज हम एशिया महाद्वीप में देख रहे हैं जापान, जो कि कुछ द्वीपों पर बसा हुआ है, उसमें हम लोग देख रहे हैं। सीधे आते हैं पॉइंट पे। तो ये देखिए, जापान के बारे में एक थोड़ी सी चर्चा हम कर दें। जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है और जापान को भूकंप का भी देश कहा जाता है। उसकी भौगोलिक स्थिति ऐसे है, इसलिए उनको भूकंप का देश कहा जाता है। और ज़्यादा डिटेल में हम लोग जब क्लासेस करेंगे पर्टिकुलर महाद्वीप को लेकर के, तब हम उसमें चर्चा करेंगे। इसमें हमको केवल उन्हीं प्रश्नों को हल करना है कि जो परीक्षाओं में आते हैं और गलत हो जाते हैं। तो जापान के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि जापान 4 मुख्य द्वीपों पर बसा हुआ है। हालांकि जापान पूरे 3900 द्वीपों पर बसा हुआ है। यहाँ पर देखिए 3900 द्वीपों पर बसा हुआ है, छोटे बड़े जो द्वीप हैं, जिसमें से 4 मुख्य द्वीप हैं। कौन कौन से हैं? होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्योसू। ये 4 मुख्य द्वीप हैं, जिनमें इन चारों द्वीपों का क्षेत्रफल 98% है। 98% इनका क्षेत्रफल है, और 2% में और सारे लगभग 4000 द्वीप हैं, उनका हिस्सा है। तो प्रश्न इसमें यह बन के आता है कि जो चारों द्वीप हैं उनका क्रम क्या है, उत्तर से दक्षिण या पूरब से पश्चिम। तो क्रम उनका यह है कि वे द्वीप जो है पूरब से पश्चिम ना पूछ करके इसमें उत्तर से दक्षिण पूछे जाते हैं, क्योंकि उनकी अवस्थिति ऐसी है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्योसू, ये इसको हमने बना दिया है। यहाँ पर एक मैप ड्रा करने की कोशिश की है, और उनका जो क्रम है वो यहाँ भी हमने लिखा है, उत्तर से दक्षिण होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्योसू। प्रश्न जो परीक्षा में आते हैं वो सीधे प्रश्न यही आता है, सीधा यही प्रश्न आता है कि इनका क्रम क्या रहता है। इनको चेंज कर दिया जाता है, और लगभग एक जैसे दिखने की वजह से इसमें कंफ्यूजन की स्थिति आ जाती है। तो इसका एक छोटा सा जो है ट्रिक हमने बना दिया है, हल्का सा ट्रिक है, देख लें आप। इसको आप हो सी क्यू करके अगर आप थोड़ा सा आप इसको माइंड मेकअप करेंगे, माइंड में रखने की कोशिश करेंगे, तो ये हो जाएगा। और इसकी स्थिति भी ऐसे आप देख लें कि होकाइडो सबसे जो है उत्तर में है, उसके बाद फिर होन्शु पड़ेगा, फिर शिकोकू और क्योसू सबसे दक्षिण में है, सबसे दक्षिणतम है। तो इसका क्रम हो गया ये, इनकी अवस्थिति ऐसे हो गई। अब थोड़ा सा इनके बारे में एक डिटेल जान लेते हैं कि इनके बारे में थोड़ी जानकारी हमको रहेगी अगर, तो हम लोग उस पर बेहतर कर पाएंगे। और एक कम से कम 5-6 मिनट की इस वीडियो में कम से कम 20 से 25 प्रश्न हमारे हो जाए, क्योंकि हमने जो प्रारूप बनाया है वो एक ही प्रश्न का है, लेकिन उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानेंगे तो वो प्रारूप जो है कम से कम 25 प्रश्नों का हो जाएगा। तो देखते हैं, होकाइडो जो द्वीप है उसका कोई खास रोल नहीं है, उसमें कोई बहुत अवस्थिति नहीं है किसी की। उसके बाद होन्शु जो देख रहे हैं, इन चारों द्वीपों में यहाँ तक कि जितने भी द्वीप हैं उनमें सबसे बड़ा कौन सा है? होन्शु। तो होन्शु में हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले देख रहे हैं एक क्वांटो का मैदान है। जापान में क्वांटो का मैदान है, बहुत प्रचलित मैदान है। वो जो है होन्शु द्वीप पर अवस्थित है। ये यूपीपीसीएस और यूपीएससी में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि क्वांटो का मैदान कहाँ अवस्थित है। ये होन्शु द्वीप पर अवस्थित है, जापान में। उसके बाद एक फ्यूजियामा पर्वत है, वो भी होन्शु द्वीप पर है। जापान का तो प्रश्न आता ही है, जो द्वीप के संदर्भ में जो प्रश्न आ रहे हैं हम लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं कि फ्यूजियामा पर्वत कहाँ है, होन्शु द्वीप पर अवस्थित है। उसके बाद एक फ्यूजियामा सुसुप्त ज्वालामुखी, बाद फिर ये औद्योगिक पेटी है। ये यहाँ का जो हिस्सा है होन्शु का, इसको औद्योगिक पेटी कही गई है। तो हम लोग देखते हैं कि जो एक राजधानी है जापान की, टोक्यो, वो होन्शु द्वीप पर स्थित है। उसके बाद नगोया औद्योगिक शहर, वो भी है। ओसाका और क्योटो, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं ताकि ये दिमाग में बस जाएगा और ये प्रश्न भी सीधे आता है। नगोया को डेट्रॉयट कहा जाता है, जापान का डेट्रॉयट कहा जाता है नगोया को। डेट्रॉयट से हम लोग समझ रहे हैं कि डेट्रॉयट को हम लोगों ने कल वाले वीडियो में भी पढ़ा था, जो अमेरिका वाला था, कि उसमें एक डेट्रॉयट शहर है। डेट्रॉयट शहर जो है वो मोटर कारखानों के लिए जाना जाता है। डेट्रॉयट शहर मोटर कारखानों के लिए जाना जाता है। मोटर वाहनों का बहुत बड़ा उद्योग है वहाँ। उसी के नाम पे उपमा दी जाती है डेट्रॉयट की। कोई भी राज्य, कोई भी जिला
कोई भी स्टेट अगर ऐसा है कि जहां इन कारखानों का बाहुल्य है तो उसको हम लोग उपमा देते हैं डेट्रॉइट की, इसलिए नगोया को डेट्रॉइट कहा जाता है जापान का। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं ओसाका। यह सूती वस्त्र कारखानों का बहुत बड़ा जमावड़ा है, इसलिए इसको मैनचेस्टर कहा जाता है। जापान का मैनचेस्टर नगोया को कहा जाता है। तो मैनचेस्टर ये यूके में है। मूलतः अगर हम देखें कि मैनचेस्टर आखिर है कहाँ, ये यूके में है, इंग्लैंड या ग्रेट ब्रिटेन में है ये। तो यूके, इसलिए इसको मैनचेस्टर की उपमा दी जाती है। सूती वस्त्र के कारखाने मैनचेस्टर में बहुत ज्यादा हैं, इसलिए उसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाएगा, किसको, ओसाका को। उसके बाद क्योटो एक राजधानी है। अगर हम देखें तो याद आएगा क्योटो प्रोटोकॉल एक हुआ था, ये पृथ्वी पारिस्थितिकी के संरक्षण को लेकर के एक कन्वेंशन वहां हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल का, क्योटो का। तो वही क्योटो शहर है, इसको छोटा कारखानों का नगर कहा जाता है। मतलब एक तो छोटा नगर है, दूसरा छोटे छोटे यहाँ बहुत सारे कारखाने हैं। तो हमने कुल मिला के देख लिया कि होन्शु द्वीप में ये पूरी औद्योगिक पेटी है और मुख्य नगर इस पे होन्शु द्वीप पर स्थित है। उसके बाद देख लेते हैं कि एक महत्वपूर्ण दो है, एक हिरोशिमा और दूसरा नागासाकी। हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में आप लोग भली भांति परिचित हैं कि वहां सबसे पहले परमाणु बम गिराया गया था विश्व युद्ध के दौरान। तो कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि हिरोशिमा और नागासाकी किस द्वीप पर स्थित है। तो जापान में तो ये है ही है, लेकिन जब द्वीप का प्रश्न आ जाता है तो हम लोग हंसने लगते हैं थोड़ा सा। तो देख लें, आज इसको मैप में देख लेंगे और इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे, तो हम लोगों के दिमाग में ये एकदम बैठ जाएगा। हिरोशिमा जो शहर है वो होन्शु द्वीप पर है, और जो नागासाकी शहर है वो क्यूशु द्वीप पर है। हिरोशिमा होन्शु पर और नागासाकी क्योशु पर है। तो इस तरीके से हम लोगों ने द्वीपों की स्थिति देखी, उनका उत्तर दक्षिण से क्रम देखा, और उसमें जो महत्वपूर्ण नगर हैं उनकी स्थिति हमने देखी, और एक थोड़ी सी जानकारी तो हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ, पूरा इसको हम लोगों ने देख लिया था। उसके बाद हमने कहा था कि ये जो जापान का ये जो निचला हिस्सा है, जो पूर्वी तट है, पूर्वी तट में जो है मछली पालन के लिए बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, और मछली पालन में जापान चीन के बाद दूसरे नंबर पे है भी। तो उसका कारण ये है कि यहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं। कहाँ पर? पूर्वी तट पे गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलने के कारण मछली पालन के लिए बहुत संभाव्य जगह है। तो इस तरीके से एक जानकारी हमने ये ऐड कर ली है। अब चलते चलते इसमें एक थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं कि जापान में एक एनु जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति पाई जाती है? एनु जनजाति। ये देख लें, इसको केवल जापान पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लें कि एक जानकारी हमको ये हो गई कि एनु जनजाति पाई जाती है यहाँ पर। तो इस तरीके से थोड़ा सा इसको हम लोग समराइज कर लें। अब ये जापान के बारे में ये हुई। प्रश्न हमारा था ये द्वीपों का समूह जो है इनका क्रम लगाने का। हमने क्रम देख लिया, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्योशु। उसका एक शॉर्ट फॉर्म हमने देख लिया, इसको हम माइंड मेकअप करेंगे तो बढ़िया रहेगा। उसके बाद फिर जो द्वीप समूह हैं, जो बड़े द्वीप हैं जैसे होन्शु, इस पे जो नगर बसे हुए हैं उनको हम लोगों ने देखा, टोक्यो, नगोया, ओसाका, क्योटो इनका, और फ्यूजियामा सुसुप्त ज्वालामुखी, फ्यूजियामा पर्वत और क्वांटो का मैदान। ये सारी चीज़ें हमने देख ली है। इसी तरह से इसके बाद चलते चलते सीरीज में ही नेक्स्ट हम लोगों का होगा ऐसे प्रश्नों की सीरीज जो गलत हो जाते हैं। बार बार मैं कह रहा हूँ कि ऐसे प्रश्न जो गुच्छे में रहते हैं और गलत हो जाते हैं उनको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप जो है इसको देखें, इस पर अपना सुझाव दें, कैसा रहा ये वीडियो हमको ज़रूर बताएं।